न्यूज पर इस वक्त अब बात करेंगे कि भारत और अफगानिस्तान के बीच नई दिल्ली में बैठक चल रही है। कई फैसले, अच्छे फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में टेंशन क्यों है? पाकिस्तान क्यों अफगानिस्तान पर हमला कर रहा है? अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत के दौरे पर हैं। भारत अफगानिस्तान के बीच विदेश मंत्री स्तर की बैठक भी हुई और बड़े फैसले लिए गए हैं। काबुल में दोबारा भारतीय दूतावास बहाल करने का फैसला हुआ है। काबुल स्थित तकनीकी मिशन को भारतीय दूतावास का दर्जा दिया जा रहा है। तो दूतावास के स्तर पर उन्नत करने की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है, ऐसा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा। और यह भी कहा, भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। तो अफगानिस्तान ने भी कहा, उनके विदेश मंत्री ने, कि किसी भी देश के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इस बीच अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के भारत दौरे से पाकिस्तान को क्या मिर्ची लग गई है क्या? अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी की भारत यात्रा से पाकिस्तान बेचैन हो गया है और उसने काबुल में आधी रात को हवाई हमला कर दिया पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी बयान दिया है, अफगान शरणार्थियों पर तीखा हमला बोला है और कहा है कि अब समय आ गया है कि अफगानी शरणार्थी अपने घर को लौट जाएं। ये वहां के रक्षा मंत्री कह रहे हैं। और पाकिस्तानी लगातार सीमा पर स्थित अफगानी शरणार्थियों पर हमला कर रहे हैं। और याद कीजिए, ये वही पाकिस्तान है जो तालिबान के दोबारा सत्ता में आने पर खुशियां मना रहा था, मिठाइयां बांट रहा था और अभी टेंशन में है, हमले कर रहा है। बहरहाल, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और अफगानिस्तान विकास और समृद्धि के प्रति समान रूप से प्रतिबद्ध हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच साझा बनाए रखने और साझा सहयोग बनाए रखना एक चुनौती भी है। We have a common commitment towards growth and prosperity. However, these are endangered by the shared threat of cross-border terrorism that both our nations face. We must coordinate efforts to combat terrorism in all its forms and manifestations. We appreciate your sensitivity towards India's security concerns. Your solidarity with us in the aftermath of the Pahalgam terrorist attack was noteworthy. India is fully committed to the sovereignty, territorial integrity and independence of Afghanistan. तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दरअसल सीमा पार आतंकवाद को साझा चिंता बताया भारत और अफगानिस्तान दोनों के लिए। तो वहीं रक्षा विशेषज्ञ केपी फैबियन ने कहा है कि महिलाओं के प्रति रवैया बिल्कुल खराब है, लेकिन बातचीत के जरिए हल निकाला जा सकता है। We may have differences. We may have differences about the way they are treating women, for example. In Afghanistan, it's very bad. But the correct thing to do is to engage, and during the engagement and tell them, listen, the way you are treating women is not correct. हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन जुड़ चुके हैं अफगान विदेश मंत्री की भारत यात्रा पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। अखिलेश, बड़े फैसले लिए गए हैं, काबुल में दोबारा भारतीय दूतावास बहाल किया जा रहा है और साथ में कौन कौन से बड़े फैसले हुए हैं? पाकिस्तान को लगी मिर्ची पर बाद में बात करेंगे, पहले ये बताइए कौन कौन से बड़े फैसले हुए हैं? देखिए, जो सबसे अहम बात हुई है ये कि भारत का दूतावास जो अभी तक अफगानिस्तान में नहीं था, एक तकनीकी मिशन के रूप में वहाँ भारतीय जो विदेश मंत्रालय के अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं काम कर रहे थे, उसे आज दूतावास के रूप में बदल दिया गया है। एक बड़ी घोषणा है क्योंकि भारत और अफगानिस्तान के बीच में इसने राजनयिक, जो फॉर्मल राजनयिक रिश्ते को स्थापित कर दिया है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और इसके बाद अफगानिस्तान के अभी जो दूतावास यहाँ है उसे भी मुझे लगता है कि एक दूतावास की संज्ञा दी जाएगी, जो अभी तक दूतावास के रूप में उसे मान्यता नहीं मिली थी। तो ये सबसे बड़ा फैसला हुआ है दोनों देशों के बीच में इस बार। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह हुई कि भारत ने अफगानिस्तान को 20 एम्बुलेंस देने का वादा किया। देखिए, अफगानिस्तान एक काफी गरीब देश है और 2 से ज्यादा दशकों से वो बिल्कुल आंतरिक अशांति से जकड़ा रहा है। अमेरिका के साथ युद्ध, उसके पहले सोवियत संघ के साथ युद्ध, उसके बाद लगातार वहां की सारी व्यवस्थाएं चरमराई हुई थी। ऐसे में भारत ने उसे इस बात का आश्वासन दिया है कि जो भी विकासात्मक सहयोग होगा उस विकासात्मक सहयोग को भारत की तरफ से पेश किया जाएगा। और एक प्रतीक के रूप में आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 20 एम्बुलेंस देने की घोषणा की, जिसमें 5
एम्बुलेंस आज विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को सौंप भी दिया। ठीक इसके अलावा MRI मशीन और चिकित्सा में काम आने वाले कई उपकरण भी देने का उनको आश्वासन दिया गया है। जी। जो इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात यह हुई कि आतंकवाद पर दोनों देश सहमत, आतंकवाद के खिलाफ काम करने के लिए दोनों देश सहमत हुए हैं। और जो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हैं उन्होंने एक सलाह दिया है कि दोनों देशों के बीच में एक कंसल्टेटिव कमेटी बनाई जाए जो भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते को किस तरीके से एक रचनात्मक और एक संस्थागत तरीके से किस तरीके से उसको रीशेप किया जाए, किस तरीके से बदला जाए, इसके बारे में विचार करें, उसका एक रोड मैप तैयार करें। तो भारत के लिए बहुत ही रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि विजय है, क्योंकि अभी तक अफगानिस्तान की निर्भरता पाकिस्तान पे होती थी। अखिलेश जी, अब उस पहलू पर जरा आइए कि पाकिस्तान निवेश समझता था, लेकिन आज आवाज आ रही है? मैं ये कह रहा हूं, पाकिस्तान को मिर्ची क्यों लग गई? आधी रात में काबुल पर हमला कर दिया। जब तालिबान सत्ता में आए थे तब तो मिठाइयां बांट रहे थे, खुशियां मना रहे थे। देखिए, पाकिस्तान अभी तक मानता ये रहा था कि अफगानिस्तान उसका एक उपनिवेश है, अफगानिस्तान की जो भी सत्ता आएगी वो पाकिस्तान पर निर्भर रहेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ऐसा हुआ नहीं क्योंकि लगातार जिस शासन ने भी पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छे बनाने की कोशिश की, पाकिस्तान ने उसे धोखा दिया अफगानिस्तान को लगातार। पाकिस्तान यह समझता रहा कि अफगानिस्तान जो है, पाकिस्तान की जो ऐसी एक्टिविटी है, आतंकवादी एक्टिविटी है, उसको पल्ले पुष्पित करने का एक जगह बने और वहां से पाकिस्तान अपनी आतंकवादी गतिविधियों को संचालित करे और वहां उनका ट्रेनिंग कैंप लगाए। और जब लेकिन अब तालिबान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए पाकिस्तान को मिर्ची लगी है। ठीक है, शुक्रिया अखिलेश जी जुड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो अखिलेश कुमार हमारे संवाद